आज का विषय है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इससे पहले निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है उसके उदाहरण देख चुके हैं। चलिए जानते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या संख्या को सामान्य रूप से व्यक्त करते हैं लेकिन उसका निश्चित पता या पहचान नहीं बताते, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कुछ उदाहरण के लिए कोई, कुछ, कोई भी, कुछ भी, कोई ना कोई, किसी, कहीं, कोई सा इत्यादि। चलिए कुछ उदाहरण के साथ समझाने की कोशिश करते हैं। किसी ने उसकी मदद नहीं की। कोई आया था। सीता कुछ कर रही है। दही में कुछ गिर गया है, उसे निकाल कर खाना। नीलम कुछ लिख रही है, मुझे कुछ खाना है। अगर आप यहाँ ध्यान दें, किसी ने उसकी मदद की, किसी ने, पता नहीं किसने, कोई आया था। राम आया था, शाम आया था, मेंशन नहीं है, कोई आया था। सीता कुछ कर रही है। क्या कर रही है किसी ने नहीं बताया। पढ़ाई कर रही है, सिलाई कर रही है, वो नहीं मेंशन किया है, कुछ कर रही है। दही में कुछ गिर गया है, उसे निकाल कर खाना। कुछ गिर गया है, क्या गिर गया है पता नहीं। नीलम कुछ लिख रही है। नीलम लिख रही है, सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया है, क्या लिख रही है, कुछ लिख रही है। मुझे कुछ खाना है। चावल खाना है, दाल खाना है, आइसक्रीम खाना है, चॉकलेट खाना है, मेंशन नहीं है, सिर्फ कुछ खाना है। तो कुछ यहाँ पर सर्वनाम है। अगर वो चॉकलेट होता तो संज्ञा हो जाती। कुछ खिला दीजिए, बैग में कुछ नहीं है। हमारे घर कोई आया है, तुम्हें किसी ने चोट पहुंचाई। इन वाक्यों में अगर आप देखोगे, कुछ, कुछ, कोई, किसी ने, ये सब सर्वनाम है जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु के बारे में एग्जैक्ट नहीं बता रहा है, अनिश्चित हो चुका है। बच्चों, ये सब सेंटेंस अगर संज्ञा में होता तो कुछ खिला दीजिए की जगह पर सबसे खिला दीजिए। बैग में कुछ नहीं है, बैग में किताब है। हमारे घर कोई आया है, हमारे घर दोस्त आया है। तुम्हें किसी ने चोट पहुंचाई, तुम्हें राम ने चोट पहुंचाई, वैसे वाले सेंटेंस हो जाते थे। कुछ और देखते हैं। छत पर कोई खड़ा है। कौन है पता नहीं, कोई तो खड़ा है। पानी में कुछ पड़ा हुआ है। पानी में कुछ पड़ा है, पत्थर या धूल पता नहीं। मुझे दूर से कोई आता दिख रहा है। कौन है नहीं पता, लेकिन कोई तो आ रहा है। मुझे कोई नजर आ रहा है। मैं कुछ फल लाया हूँ। अगर आप इन सब वाक्य को देखोगे तो वहाँ पर कोई, कुछ यही है, लेकिन कौन है, क्या है, एग्जैक्ट मेंशन नहीं है। तो इसलिए इसको अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहा जाता है। बाहर कोई खड़ा है। तुम्हारे लिए कोई रिश्ता आया है। कई लोग जल्दबाजी में रहते हैं। दरवाजे पर कोई खड़ा है। कुछ कामों से देरी हो जाती है। यहाँ पर भी कोई, कोई, कई, कोई, कुछ, सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए उदाहरण। कुछ लोगों से मिल गए और कुछ से मिलना है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए किसी का फ़ोन है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, कुछ लोगों से मिलना है, कुछ लोगों से किसके नाम ने मेंशन किया नहीं है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ वो नहीं बताया, कुछ कहना चाहता हूँ। तुम्हारे लिए किसी का फ़ोन है, कौन है नहीं पता, किसी का तो फ़ोन है तुम्हारे लिए। तो कुछ और उदाहरण देखते हैं। किसी को अपने साथ ले जाओ, किसी को भी ले जाओ। यहाँ पे राहुल या फिर राम नाम नहीं मेंशन किया है, किसी को। कोई आ रहा है, शाम आ रहा है या फिर सीता आ रही है, मेंशन नहीं है, कोई आ रहा है। कोई कमेंट लिख रहा है, कौन नहीं पता। कुछ दे दीजिए, कुछ भी हो सकता है, दे दीजिए। कोई रो रहा है, कौन रो रहा है यहाँ पे मेंशन नहीं है, कोई तो रो रहा है, इसलिए वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। रात को कोई चिल्ला रहा था। यहाँ पर अगर देखिए, रात, रात उन्होंने मेंशन किया है, वो संज्ञा है। कोई चिल्ला रहा है, कौन है नहीं पता। अगर वहाँ पे शाम होता तो संज्ञा होता, कोई है तो सर्वनाम है, उसमें भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। मैं कुछ सामान लाया हूँ। किसी ने पसंद किया था। चाय में कुछ गिर गया है। कोई आ गया तो हम क्या करेंगे। यहाँ पर भी कुछ सामान,
क्या सामान है नहीं पता, किसी ने पसंद किया है, किसने वो भी नहीं पता। चाय में कुछ गिर गया है, पत्थर गिरा है या मिट्टी गिरा है, धूल गिरा है, नहीं पता। कोई आ गया तो हम क्या करेंगे। इस वाक्य में अगर आप देखोगे कोई पता नहीं कौन है, लेकिन यहाँ पर जो हम है वो निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए एक उदाहरण है। आसमान में कुछ चमक रहा है, कुछ करने से ही कुछ होता है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, दाल में कुछ मिला है। यहाँ पर आसमान में कुछ चमक रहा है, लेकिन अगर तारे बोलते तो वो संज्ञा हो जाता, लेकिन उन्होंने कुछ चमक रहा है कहा, लेकिन कन्फर्मली भी नहीं कहा है, इसलिए वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। बच्चों, बाकी के 3 में से कौन सा वाला अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, आप मुझे बताइएगा।